वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे पहले, जो कि बेस्ड होंगे डायोड सर्किट पे और जो भी कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली का डेली लेक्चर डाल देता हूँ। जो पीडीएफ नोट्स है मेरे, तो वहाँ से आप ले सकते हो। पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल के रखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि एज्यूमिंग द डायोड्स आर टू बी आइडियल। यहाँ पे जो डायोड है वो आइडियल है, एक ही डायोड है, दैट इज यहाँ पे हमें दिया गया है ये आइडियल है। और आपसे आई और वी की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जब हम इस डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो क्या होगा, सर्किट वापस से हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से। डायोड हमारा शॉर्टेड। अब एक चीज मुझे बताइए कि जो ये वोल्टेज V है वो इस डायोड के अक्रॉस है। डायोड को हमने शॉर्ट कर दिया तो क्या वोल्टेज V जीरो हो जाएगा? बिल्कुल, मतलब वोल्टेज V अब हो जाएगा जीरो। यहाँ से I करंट हमें निकालनी है 2.5 किलो ओम और प्लस 5 वोल्ट। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V बाई आर। सो 5 डिवाइडेड बाई 2.5 मिली एम्पियर। सो I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। अब ये जो डायोड से करंट फ्लो हो रही है यही तो करंट I है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या हमने किया था कि अगर करंट जीरो से बड़ी है, इसका मतलब हमारा डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। और हमारा डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है यानी कि कंडक्ट कर रहा है, तो हम उस डायोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट सर्किट से, अगर वो आइडियल डायोड है। अगर आइडियल डायोड नहीं होता तो हम क्या करते, उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते। बट हमारा यहाँ पे आइडियल डायोड है तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया, मतलब हमारी करंट की फाइनल वैल्यू आ गई 2 मिली एम्पियर और हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सर्किट दिया गया है जिसमें दो डायोड हैं और बोला जा रहा है कि दोनों डायोड कैसे हैं, आइडियल है। आपको V और I की वैल्यू फाइंड करनी है। I करंट इस डायोड से फ्लो हो रही है, तो I और V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अप्लाई करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, सारे डायोड्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ये डायोड शॉर्ट हो गया, सॉरी ये ग्राउंड नहीं है, ये 10 ओम है ना, सॉरी 10 वोल्ट, -10 वोल्ट। तो यहाँ पे एक वोल्टेज है। फिर हमने क्या किया हुआ है, एक डायोड और लगाया है। ये डायोड D2 भी क्या हो गया, शॉर्टेड। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये हो गया डायोड D1। यहाँ से हमारी करंट फ्लो हो रही है I। ये है डायोड D2 जो कि शॉर्टेड है। ये 5 किलो ओम और ये आ गया -10 वोल्ट। ये है +10 वोल्ट, ये है 10 किलो ओम। ये जो वोल्टेज V था, ये हमारा वोल्टेज है डायोड D2 के क्रॉस। और हमने क्या एज्यूम किया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मतलब डायोड हमारा D2 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 0। चलिए अब हमें पता करना है करंट। तो मान लेते हैं यहां से हमारी करंट जा रही है IX। तो इस IX की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। IX क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट माइनस इस नोड का वोल्टेज, तो ये हमारी पूरी करंट निकल आएगी। तो इस नोड का वोल्टेज आप देखिए ये डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 0 वोल्ट। तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम। तो IX हमारा कितना आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर। सो अब ध्यान से देखिए, ये 0 वोल्ट है, मतलब ये जो करंट I है वही करंट पूरी यहां जा रही है।
इसका मतलब हमें यहाँ की भी करंट निकालनी पड़ेगी 5 किलो ओम की। तो देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, नोडल लगा सकते हैं। अप्लाई नोडल एट नोड ए। तो यहां से इस करंट को मान लीजिए आई वाई। यहां से करंट कितनी आ रही है हमारी, आई आ रही है, आई। यहां से करंट आ रही है आई एक्स। यहां से करंट आई वाई जा रही है। तो ये करंट आई है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, प्लस आई एक्स की वैल्यू हमने निकाला है 1 मिली एम्पियर। आई वाई क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा वोल्टेज एट नोड ए, दैट इज 0 माइनस वोल्टेज एट लास्ट नोड -10। तो -10 डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम। सो यहां से हमें मिल जाएगा 10/2 2 मिली एम्पियर, और 2 माइनस 1 1 मिली एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर हमारी करंट आ जाएगी। और ये करंट कैसी है, डायोड D1 के अक्रॉस जो करंट है आई क्या है देखिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस यानी कि शॉर्ट सर्किटेड। डायोड D2 के अक्रॉस जो करंट है आई एक्स, वो भी ग्रेटर देन 0 है, 1 मिली एम्पियर। मतलब डायोड D2 भी कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। अब डायोड D2 के अक्रॉस वोल्टेज है V, और डायोड D2 हमारा है फॉरवर्ड बायस, मतलब फाइनल वोल्टेज भी क्या होगा, 0। V इज इक्वल टू 0। तो ये आपके आ जाएंगे फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम दिया गया है, और ये जो वोल्टेज है ये वी नॉट है। तो यहाँ पे हमें वी नॉट और आई निकालना है। इस सर्किट को ध्यान से देखिए। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट आसान होता है, सबसे पहले उसी से जाइए। तो अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जब हम इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट को अप्लाई करेंगे, दोनों डायोड्स हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। बट यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है कि ये जो डायोड है ये सिलिकॉन का बना हुआ है, और ये डायोड बना हुआ है जर्मेनियम का। तो हम इसके नी वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे। अब शॉर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एक डायोड सिलिकॉन का है, एक डायोड जर्मेनियम का। तो सिलिकॉन का नी वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट। तो दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया उसके नी वोल्टेज से। क्या दिया गया है, 4 वोल्ट, 1 किलो ओम, आई 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 1 किलो ओम, वी नॉट। तो आप ध्यान से देखिए, क्या आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने नेटवर्क अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो हमेशा सेम होना चाहिए। और ये दोनों ब्रांच क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट एक ब्रांच का वोल्टेज 0.7 है, दूसरी ब्रांच का वोल्टेज 0.3 है। सो केवीएल यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेटेड। सो केवीएल अगर वायलेट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कांट अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट हियर, कांट अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो अप्लाई कर नहीं सकते। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, ओपन सर्किट टेस्ट को अप्लाई करिए। सो अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट नाउ। अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, दोनों डायोड्स को क्या कर देते हैं, ओपन सर्किटेड। ये हो गया, 4 वोल्ट यहां से दे रहे हैं, 1 किलो ओम यहां से दे रहे हैं, आई प्लस माइनस ये है डायोड के क्रॉस वोल्टेज,
ये है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 2, ये है V नॉट, ये है 1 किलो ओम। तो कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो आप क्या करोगे, वो डायोड को ऑन कर दोगे जिसका नी वोल्टेज ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल 0.4 वोल्ट आ जाता है, तो डायोड D2 को यानी कि जर्मेनियम डायोड को कंडक्ट करने के लिए कौन कितना वोल्टेज चाहिए, 0.3। हमने कितना अप्लाई किया, 0.4। मतलब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी कि जर्मेनियम वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वो कंडक्ट करने लग जाएगा। बट क्या सिलिकॉन वाले डायोड वाला जो डायोड है वो कंडक्ट करने लग जाएगा, नहीं, उसके लिए 0.7 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमारा डायोड D2 कंडक्ट करने लग जाएगा, मतलब हम इसे कर सकते हैं शॉर्ट विथ 0.3 वोल्ट, शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारी करंट का डायरेक्शन क्या है, ये हमारी करंट का डायरेक्शन है। तो ये करंट आई हम निकाल सकते हैं। तो करंट आई क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज दैट इज 4 माइनस ये 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम, और 1 ओम क्या है, 2 किलो ओम। तो यहां से हमारी करंट कितनी आ जाएगी, 1.85 मिली एम्पियर, ये हमारी करंट आ जाएगी। तो अब देखिए डायोड D1 जो है उसके अक्रॉस हमारी जो करंट है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब सॉरी डायोड D2 के अक्रॉस, सो डायोड D2 इज ओपन, सॉरी नॉट ओपन, क्लोज्ड या ऑन, राइट। डायोड D2 हमारा क्या रहेगा, अभी भी ऑफ रहेगा, और डायोड D2 के क्रॉस अगर वोल्टेज पूछता है तो क्या ये 0.3 वोल्ट अपीयर हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है V नॉट, आई तो हमने निकाल लिया दैट इज 1.85 मिली एम्पियर। अब हमसे V नॉट भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो V नॉट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस दिस 1 किलो ओम, सो V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1.85 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम। तो K से मिली कैंसिल आउट हो गया, V नॉट हमें मिल जाएगा कितना, V नॉट आपका मिल जाना चाहिए 1.85 वोल्ट। तो ये V नॉट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब चलिए हम अपना थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट करना है कोई भी आने वाले एग्जाम से पहले, और न्यूमेरिकल्स तो हम बीच बीच में करते रहेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहला जो थ्योरी हम इसके बाद कंप्लीट करने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, डायोड के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड, तो देखिए टोटल हमें जो पांच या छह एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरा क्या है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। तीसरा है क्लिपर्स, चौथा है क्लैंपर्स, पांचवा है फिल्टर। तो वोल्टेज रेगुलेटर, रेक्टिफायर हो गया, फिल्टर हो गया, और वोल्टेज रेगुलेटर हो गया। तो ये पांच एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं, बट हम अपनी शुरुआत कहां से करेंगे, क्लिपर और क्लैंपर से, राइट। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लिपर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, व्हाट इज क्लिपर, व्हाट इज क्लिपर। तो क्लिपर वो सर्किट होता है जो कि किसी एक सर्टेन पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म को कट कर दे, राइट।
when a circuit cuts a certain portion of waveform, it is called as क्लिपर। क्लिपर यानी कि उसने क्लिप कर दिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। जब हमने इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को एक क्लिपर से गुजारा तो इस क्लिपर ने क्या किया, मान लीजिए ये पॉजिटिव क्लिपर है। क्लिपर कई तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो इसने क्या किया, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप ऑफ कर दिया, मतलब आउटपुट से हटा दिया। तो हमारे पास जो आउटपुट में, क्लिपर के आउटपुट में वेवफॉर्म मिलेगी वो कैसी होगी, सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। मतलब इसने पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप ऑफ कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लिपर। तो क्लिपर्स कितने टाइप के होते हैं और सारे हमें पढ़ने हैं, याद रखिएगा। क्लिपर, क्लिपर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंगल लेवल क्लिपर और दूसरा होता है मल्टी लेवल क्लिपर। मल्टी लेवल क्लिपर। अब मल्टी लेवल क्लिपर में दो तरह के क्लिपर होते हैं। पहला होता है शंट क्लिपर, दूसरा होता है सीरीज क्लिपर। फिर फर्दर शंट क्लिपर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव शंट क्लिपर और नेगेटिव शंट क्लिपर। सिमिलरली सीरीज क्लिपर भी दो तरह का होता है, सेम, पॉजिटिव क्लिपर एंड नेगेटिव क्लिपर। तो इतने सारे क्लिपर के जो टाइप्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर। हम पढ़ रहे हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो टाइप 1 में लिखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल लीजिए सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो सीरीज नेगेटिव क्लिपर का जो सर्किट है उसे आपको याद रखना पड़ेगा। यहां से हम वोल्टेज दे रहे हैं कितना, वी इन, यहां पे लगा हुआ है एक डायोड, यहां पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस हमें फाइंड करना है वोल्टेज। तो यह है वी इन, यह है रेजिस्टेंस आर प्लस माइनस वी नॉट। राइट, अब हम क्या करते हैं इस पे, यह है डायोड हमारा डी। अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट। अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट। तो जब हम यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ओपन, प्लस माइनस, ये डायोड हो गया हमारा ओपन। यहां से वी इन वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है हमें वीडी वोल्टेज और यहां से आई करंट कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सर्किट हमारा हो चुका है ओपन। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, वी नॉट यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे बताइएगा कि जब वीडी हमारा ओपन है तो ये वी नॉट कैसा हो जाएगा, करंट आर तक पहुंचेगी नहीं, और वी नॉट क्या है, आर इंटू आई। अब करंट वहां तक पहुंच नहीं रही है रेजिस्टेंस से, तो वी हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा हमारा
0। करेक्ट। इसका मतलब इस डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो इनपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये वोल्टेज पूरा इस डायोड के अक्रॉस ही तो अपीयर हो जाएगा। सही है। ये जो वोल्टेज वी इन है ये पूरा का पूरा डायोड के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज किसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है, डायोड के अक्रॉस। और ओपन सर्किट टेस्ट में हमने पढ़ा है कि अगर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है तो डायोड हमारा ऑन हो जाएगा, यानी कि कंडक्ट करने लग जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट। और अगर V इनपुट लेस देन 0 है तो डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी कि कंडक्ट नहीं करेगा, यानी ओपन सर्किट। करेक्ट। तो अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक। हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, V इन। V इन है हमारा साइनोसॉइडल। तो पॉइंट्स को नीचे लेके आते हैं। अब देखिए सर्किट को ध्यान से देखिए। हमें वी नॉट, ये हमारा वी नॉट है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये वी नॉट है। हमें वी नॉट कब मिलेगा, जब करंट आर तक पहुंचेगी। और करंट आर तक कब पहुंचेगी, जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगा। और डायोड शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब वी इन ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब वी इन ग्रेटर देन 0 होगा तब हमें वी नॉट मिलेगा। और जब वी इन लेस देन 0 होगा तो हमें वी नॉट नहीं मिलेगा, मतलब 0। फिर वी नॉट पॉजिटिव होगा तब हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। करेक्ट। तो इसे बोलते हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर। सीरीज किस लिए, क्योंकि जो डायोड है वो सप्लाई के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ये नेगेटिव क्लिपर किस लिए, क्योंकि इसने नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप ऑफ कर दिया। हमें जो आउटपुट है वी नॉट में उसमें सिर्फ क्या मिल रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसे आप रेक्टिफायर के तौर पे भी देख सकते हो। करेक्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर जिसे आप बोलते हो। तो अब इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हर क्वेश्चन का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा जाएगा। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में बनाते हैं। सो इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। और बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है वी इन और वाई एक्सिस पे लिया जाता है आउटपुट वोल्टेज, दैट इज वी नॉट। तो अब देखिए जब हमारा वोल्टेज इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव था तो हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट वोल्टेज। यानी कि जब इनपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव था तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा था। यानी कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे थे आउटपुट बढ़ रहा था। तो पॉजिटिव इनपुट के लिए हमें क्या मिल रहा है, स्लोप। नेगेटिव इनपुट के लिए क्या हो रहा है, हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। तो ये प्लॉट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर सीरीज नेगेटिव क्लिपर। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सीरीज नेगेटिव क्लिपर का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है उसे पहचानिए, ABCD आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉलोइंग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है ये सीरीज नेगेटिव क्लिपर का है। ये समझ में आ गया सीरीज नेगेटिव क्लिपर कैसे काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप पे। सीरीज नेगेटिव क्लिपर का ही टाइप है ये। इसे बोला जाता है, सेकेंड टाइप है हमारा पॉजिटिव बायस्ड, पॉजिटिव बायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर।
तो देखिए पॉजिटिव बायस सीरीज नेगेटिव क्लिपर में हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा रेफरेंस वोल्टेज ऐड कर देते हैं। सीरीज नेगेटिव क्लिपर में अगर हम एक्स्ट्रा रेफरेंस वोल्टेज ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव सीरीज बायस्ड पॉजिटिव बायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर। चलिए इसका सर्किट डायग्राम बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इससे पहले वाले टॉपिक में बनाया था, सेम वैसे ही बनेगा, सिर्फ एक रेफरेंस वोल्टेज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है डायोड, ये है हमारा रेजिस्टेंस, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स या बैटरी लगा दी जाती है जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस ये इनपुट वोल्टेज है और ये साइनसोइडल है, ये रेजिस्टेंस R है और ये रेफरेंस वोल्टेज है VR, और आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है टोटल R और बैटरी के एक्रॉस। तो अब हम जानते हैं कि V0 जब हम ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं, अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, तो जब हम ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो डायोड कैसा हो जाएगा हमारा, ओपन सर्किटेड। तो डायोड को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसी सर्किट में मैं आपको मॉडिफाई करके बता रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान डायोड हमारा ओपन हो गया, मतलब यहां से सप्लाई से जो करंट है वो डायोड तक नहीं पहुंच रही, मतलब यहां पे करंट कितनी है, 0, मतलब R के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 0। तो टोटल वोल्टेज V0 कितना आ जाएगा, V0 हमें मिल जाएगा VR के बराबर। V0 हमें कितना मिल जाएगा, VR के बराबर, और ये जो V0 है ये यहीं पे तो आएगा, अपीयर होगा, इस नोड का वोल्टेज ही तो V0 है, राइट। तो यहां से हम लगा सकते हैं क्या, डायोड वोल्टेज, यहां पे मान लेते हैं डायोड वोल्टेज हमारा है प्लस माइनस VD। तो अगर हम KVL लगाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि डायोड का जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज माइनस V0 है, राइट। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बट हम जानते हैं V0 की वैल्यू किसके बराबर है, VR के बराबर। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, VD इज इक्वल टू V in माइनस VR। तो ये हमें थर्ड और फाइनल इक्वेशन मिल गया। चलिए हमने अप्लाई किया है क्या, ओपन सर्किट टेस्ट, और ओपन सर्किट टेस्ट हमें क्या बताता है कि अगर डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज VD इज ग्रेटर देन 0, तो डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, V in माइनस VR मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर हम चाहते हैं हमारा डायोड क्या हो, ऑन रहे, तो V in मस्ट बी ग्रेटर देन VR, करेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या थी ओपन सर्किट टेस्ट की, अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज लेस देन 0 है तो डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस, यानी कि ओपन, और रिवर्स बायस हो जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी। तो VD इज लेस देन 0, और VD क्या है, इक्वेशन थर्ड से VE V in माइनस VR लेस देन 0, सो V in इज लेस देन VR। तो हमारे पास दो कंडीशन बन गई, कौन कौन सी, जब हमारा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है तो डायोड हमारा कैसा रहेगा, ऑन। जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो डायोड हमारा कैसा हो जाएगा, ऑफ। चलिए हम बनाते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक।
यहाँ पे हमने ले लिया रेफरेंस, पहले इनपुट वोल्टेज बना लेते हैं। इनपुट वोल्टेज हमारा कैसा है, साइनोसॉइडल। ये हमारा है V इनपुट। अब V आउटपुट हम कैसे बनाएंगे, ये VI कैरेक्टरिस्टिक आप इसे नहीं बोल सकते। VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन, इसे हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। अब हमारे पास एक रेफरेंस भी है, दैट इज VR, और रेफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस बना दिया VR का। अब ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है कि जब जब जो इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होगा तो डायोड ऑन हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट है वो इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने लग जाएगा। तो डायोड यानी कि वी इन का वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा है इस कंडीशन में, तो देखिए रेफरेंस वोल्टेज तो हमेशा ही मिलेगा। इस कंडीशन में जब वी इन वी आर से बड़ा है तो आउटपुट किसको फॉलो कर रहा है, इनपुट को, राइट। वैसे नॉर्मली क्या हो रहा है, हमारा रेफरेंस को फॉलो कर रहा है। फिर कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा इनपुट या वी इनपुट नेगेटिव है, राइट, वी इनपुट इज लेस देन जीरो, तो डायोड कैसा है, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में जो डायोड है वो ओपन होता है, इसका मतलब आई नॉट यानी कि आर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। आर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो आर पे कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, मतलब टोटल वोल्टेज ये वी आर ही अपीयर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है आर के एक क्रॉस। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक बन गई। अब हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट कर लेते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, मैंने आपको बताया था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमेशा किसके किसके बीच में बनती है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में। ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर इनपुट वोल्टेज 0 है तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज के बराबर। तो यहां पे हमारा आ जाएगा रेफरेंस वोल्टेज। और अगर इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है तो इनपुट वोल्टेज अगर नेगेटिव है तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी आर के बराबर ही रहेगा, रेफरेंस के बराबर रहेगा, नेगेटिव बायसिंग में भी। अब जब हमारा डायोड है वो कंडक्ट कहां पे कर रहा है, जब इनपुट वोल्टेज वी आर से बराबर है, तो यहां पे हमने एक रेफरेंस ले लिया। तो जब इनपुट वोल्टेज हमारा रेफरेंस से बड़ा है तब जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। तो ये रेफरेंस हमने ले लिया, जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से बड़ा है तो आउटपुट वोल्टेज फॉलो कर रहा है उससे पहले वी आर के बराबर। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक बन गई। ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है जैसा कि पहले देखा था हमने। डिफरेंस क्या आया, ये वी आर वोल्टेज से ऊपर चली गई है, ये वाला वोल्टेज क्या है, वी आर। अब अपनी कॉपी खोलिए और देखिए इससे पहले वाला वोल्टेज हमने क्या बनाया था, इससे पहले वाली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या बनाई थी, सेम यही शेप था। अब क्या है कि जो वी आर कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, वो रेफरेंस वोल्टेज से ऊपर चली गई है और रेफरेंस वोल्टेज से साइड में चली गई है। ये बस डिफरेंस आया है।
चलिए अब हम थर्ड अपना टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप हमने क्या पढ़ा, देख लीजिए ध्यान से, नाम क्या है, पॉजिटिव बायस सीरीज नेगेटिव क्लिपर। अब हम थर्ड पे चलते हैं, नेगेटिव बायस सीरीज नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव बायस सीरीज नेगेटिव क्लिपर। इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, सेम वैसा ही बनेगा जैसा इससे पहले था। रेफरेंस को उल्टा कर दीजिए बस। ये डायोड है, ये रेजिस्टेंस, बस रेफरेंस को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। प्लस माइनस वी इन, रेजिस्टेंस आर, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज है, प्लस माइनस ये है हमारा वी नॉट। तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लगाइए ओपन सर्किट टेस्ट, राइट, या यहाँ पे आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मैं आपको बता देता हूं। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आप चाहो तो ओपन सर्किट भी लगा सकते हो। दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मैंने क्या बोला था, डायोड हमारा शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, तो हम इसके नी वोल्टेज से ना रिप्लेस करके इसे सीधे शॉर्ट कर देंगे। तो ये है वोल्टेज वी इन प्लस माइनस आर वी आर वी नॉट। क्या अब यहाँ पे करंट फ्लो होगी, बिल्कुल फ्लो होगी, क्योंकि जो हमारा डायोड है वो कैसा है, शॉर्ट सर्किटेड। तो ये करंट आई आ जाएगा। अब इस सर्किट में हम लगा देते हैं केवीएल और निकाल लेते हैं करंट आई। तो आई करंट कितनी हो जाएगी, वी इन माइनस, अब यहाँ पे हम जा रहे हैं तो वी आर में पहले माइनस आ रहा है, सो माइनस वी आर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। सो आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वी इनपुट माइनस माइनस प्लस वी आर डिवाइडेड बाय आर। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मैंने क्या बोला था कि डायोड से, यहाँ पे हमारा डायोड लगा था ना, हमने शॉर्ट कर दिया। डायोड से करंट अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे फिर से दो कंडीशन हमारी बन रही है। अगर करंट हमारी ग्रेटर देन जीरो है तो डायोड इज ऑन। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारी करंट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब V इनपुट प्लस वी आर डिवाइडेड बाई आर मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इनपुट वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस वी आर। तो ये हमारी कंडीशन किसकी होगी, डायोड इज ऑन। डायोड इज ऑन। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर करंट लेस देन जीरो है तो डायोड इज ऑफ। करंट लेस देन जीरो है यानी इनपुट वोल्टेज प्लस रेफरेंस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस is less than 0. So V input is less than minus VR और इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, डायोड इज ऑफ। करेक्ट। अब एक चीज मुझे बता दीजिए, जब डायोड ऑफ होगा हमारा, या ओपन सर्किट बोल सकते हैं, तो यहां से हमने सर्किट को ओपन कर दिया, तो क्या ये करंट कभी भी इस रेजिस्टेंस तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचेगा। तो ये जो टोटल वोल्टेज वी नॉट है ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वी आर के। सो व्हेन डायोड इज ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आर। चलिए सर्किट ड्रॉ करते हैं, सॉरी वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं।
ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। इस इनपुट वोल्टेज को हमने पास करना है किससे? क्लिपर से। ये जो गिवन एग्जांपल है क्लिपर का, तो हमें बताना है आउटपुट क्या होगा। हमारे पास एक रेफरेंस भी है। अब क्या है? नेगेटिव रेफरेंस है, यानी कि -VR है। तो ये हमारा रेफरेंस है VR। इसको नीचे लेके आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि जब इनपुट वोल्टेज -VR से बड़ा है तो डायोड हमारा ऑन होगा, यानी कि किसे फॉलो करेगा? इनपुट वोल्टेज को। तो जो हमारा V इन है वो यहां तक आप देखोगे, सॉरी यहां तक आप देखोगे तो क्या है? यहां तक VR से बड़ा है, -VR से बड़ा है, तो यहां तक तो ये इसे फॉलो करेगी। फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए देखिए, जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या हो गया है? लेस देन -VR। VR से भी नीचे चला गया है। तो इस कंडीशन में जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? VR के बराबर। ये कंडीशन हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से इसे फॉलो करने लग जाएगा। करेक्ट? तो सेम इस तरह की हमारी सिचुएशन बन जाएगी। फिर से नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए इस आगे आप सॉल्व कर सकते हो। सेम वही कंडीशन है। अब हम इसका बनाते हैं क्या? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ही इंपॉर्टेंट है, वेव फॉर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किसके किसके बीच में होती है? V नॉट V इन। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास रेफरेंस क्या है? -VR। तो एक सबसे अच्छा तरीका होता है, यहाँ पे -VR का रेफरेंस ले लीजिए और -VR का रेफरेंस यहाँ पे ले लीजिए। अब देखिए, जब V नॉट, या आप देखिए जब V इन -V नॉट से बड़ा है तो क्या हो रहा है? हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, या डायोड हमारा क्या है? ऑन है। तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम आगे जाते हैं तो जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा? -VR से बड़ा हो जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा। तो हम यहां से सीधे ये कर्व बना सकते हैं, क्योंकि जब इनपुट -VR से बड़ा है तब इनपुट V नॉट को फॉलो कर, आउटपुट V इनपुट को फॉलो करेगा। तो ये लीनियर बन गया दोनों के बीच ग्राफ। और जब तक V इन, यहां पे देख सकते हो इनपुट वोल्टेज -VR से छोटा है, तब तक क्या हो रहा है? जो V नॉट है वो VR को फॉलो कर रहा है, यानी कि यही रेफरेंस को ही फॉलो करता रहेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब हमने नेगेटिव रेफरेंस लगाया तो जो प्लॉट है वो -VR नीचे खिसक गया और -VR लेफ्ट में चला गया। ये आ रहा है समझ में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसको हम बोल रहे हैं सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। ये फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन है। अभी तक हमने सीरीज नेगेटिव क्लिपर देखा था, अब हम देखेंगे सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। हमने डायोड को उल्टा कनेक्ट कर दिया, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सीरीज नेगेटिव क्लिपर वाली ही हैं।
प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस R V नॉट। आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं या ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करिए। अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हमें डायोड का वोल्टेज 0 से बड़ा रखना है डायोड को ऑन करने के लिए, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में डायोड से जो करंट फ्लो हो रही है उसे 0 से बड़ी रखना है। तो चलिए डायोड को हमने ओपन कर दिया, ये डायोड को हमने ओपन कर दिया। जैसे ही हमने डायोड को ओपन किया तो क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बराबर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि करंट यहां तक गई ही नहीं आर तक। तो V नॉट क्या हो जाएगा? 0 फॉर डायोड ओपन सर्किट। और डायोड ओपन सर्किट कब होगा? जब डायोड का वोल्टेज लेस देन 0 होगा, और डायोड का वोल्टेज ही हमारा इनपुट वोल्टेज है। क्योंकि ध्यान से देखिए, जब सर्किट ओपन है तो ये वोल्टेज V इन यहाँ पे तो अपीयर हो रहा है, यानी कि व्हेन V इन इज, या डायरेक्टली यहाँ पे फिर से इक्वेशन ही लगा कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, ये वाला वोल्टेज ही तो हमारा V नॉट है। टोटल वोल्टेज हमने कितना भेजा है यहाँ से? V इन, इसमें से VD माइनस करने के बाद हमें कितना मिला? V नॉट। तो यहां से हम VD को बोल सकते हैं V नॉट माइनस V इन। टोटल वोल्टेज में से अगर हमने सॉरी टोटल वोल्टेज में से हमने, यहाँ पे देखिएगा, ये अब पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट? तो ये माइनस V नॉट हो जाएगा, ये प्लस V इन हो जाएगा। सॉरी, जो हमने पहले सही लिखा था, 1 सेकेंड, हम KVL लगा के देख लेते हैं, राइट? कभी अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट KVL लगा के देख लीजिए। चलिए, यहां से हम V इन दे रहे हैं, सो डायोड हमारा नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं, तो बाकी दोनों V नॉट माइनस V इन। परफेक्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब डायोड हमारा जब ओपन सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? 0। सो VD इज इक्वल टू क्या है? माइनस V इन। VD इज इक्वल टू माइनस V इन। चलिए, अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। डायोड वोल्टेज तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। डायोड वोल्टेज को हमें ग्रेटर देन 0 रखना है अगर हम डायोड को ऑन चाहते हैं। डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 मतलब माइनस V इन ग्रेटर देन 0 या V इन लेस देन 0। यानी कि अगर इनपुट वोल्टेज 0 से कम है तो हमारा डायोड क्या होगा? ऑन। सिमिलरली, डायोड वोल्टेज इज लेस देन 0, डायोड वोल्टेज इज लेस देन 0, तो डायोड कैसा होना चाहिए? रिवर्स बायस। यहाँ पे डायोड वोल्टेज क्या है? माइनस V इन लेस देन 0, मतलब इनपुट वोल्टेज अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा डायोड कैसा है? ऑफ। डायोड हमारा है ऑफ। तो अब यहां से आप बना सकते हो वेव फॉर्म। चलिए वेव फॉर्म बना के देख लेते हैं। ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट हम दे रहे हैं कैसा? साइनोसॉइडल। आउटपुट वोल्टेज क्या है? V नॉट। डायोड हमारा ऑन है जब V इन लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि जब V इन लेस देन 0 है तो डायोड हमारा ऑन रहेगा और जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करेगा। तो इस साइकिल के लिए जो डायोड है वो ऑन हो रहा है, मतलब आउटपुट तक वोल्टेज पहुंच रहा है। बाकी साइकिल्स के लिए आउटपुट हमारा
जीरो है, क्योंकि वी इन क्या है, जीरो से बड़ा है, आप देख सकते हो। तो इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में बनती है भाई, वी इन वी नॉट। तो जब जब वी इन जीरो से कम होगा तब तब आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, करेक्ट। तो अब देखिए, ये आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है जब जब इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है, यानी कि ये माइनस इन है, और जब जब इनपुट वोल्टेज जीरो से बड़ा है, यानी कि तब तब आउटपुट जीरो है। तो ये हमारी ये हमारा प्लॉट बन जाएगा। ये आ रहा है समझ में। देखिए यहाँ पे एक डाउट आपको आएगा कि हमने यहां से क्यों नहीं बनाया, ये वाला प्लॉट भी तो बना सकते थे। तो देखिए वी नॉट क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, वी इनपुट क्या है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं जब आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हो आउटपुट और इनपुट यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते तो वी नॉट पॉजिटिव हो जाता और ये गलत हो जाता। तो यहाँ तक करिए, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिर से पॉजिटिव बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।